ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। श्री गुरु दीनदयाल परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वर हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मॉर्निंग मंगल आरती जपन सेशन। और उसके बाद सब साथ में मिलके हम लोग जो भगवत गीता पढ़ते हैं, उसके लिए आपके समय के लिए, आपके एसोसिएशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आज भगवान की कृपा से कल हमारा एकादशी है ना, शयनी एकादशी, और आज द्वादशी है। तो समय हमारा जो है 5:30 बजे से 10:30 बजे के अंतर हम लोग अपने व्रत को जो है खोल सकते हैं, है ना। उसको जो है पारायण कर सकते हैं। पारायण टाइम अपने अपने शहर के हिसाब से आपको कर लीजिए। तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं आज का श्लोक। तो आज हम लोग जो श्लोक पढ़ने जा रहे हैं उस है श्लोक संख्या 22, अध्याय 9। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा श्लोकों में, उसमें भगवान एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखा, तो 3 तरह के लोगों के बारे में बता रहे थे कि जो अपने अंग भय पर उपासना करते हैं, है ना, मायावादी, है ना। और जो है दूसरे जो है वो जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और विश्व जो भगवान के विराट रूप की पूजा करते हैं। तो हम लोगों ने विराट रूप के बारे में जो है डिटेल में सुन लिया। और अब उसके बाद हम लोगों ने पृथक्त्वेना, तो हम लोगों ने प्रतीक उपासकों के बारे में सुन लिया। तो उसी कड़ी में जो प्रतीक उपासक जो चल रहा था, उसी के अंतर्गत जो है एक श्लोक भगवान दे देते हैं अपोजिट। अब ये 22 वाला जो श्लोक है उसका कोई रिलेशन नहीं है इन तीनों कैटेगरी में से, पर भगवान फिर भी जो है ये श्लोक बताते हैं। क्यों? वो बताते हैं कि कैसे तुम जो जो चीजें आपको देवी देवताओं से मिलती है ना, वो तो मैं भी देता हूँ अपने भक्तों को। इस तरीके से भगवान बीच में इंट्रोड्यूस कर देते हैं शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त के लिए भगवान क्या करते हैं, वो कैसे उनको हर एक चीज सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। तो ये हमारा आज का श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है और बहुत फेमस श्लोक है, और इतने सारे इसके पास टाइम है। इस श्लोक को, ये श्लोक इतना इम्पोर्टेंट है कि जिसको बोलते हैं ना कि इतना कनेक्टेड श्लोक है ये, कि भगवान स्वयं इस श्लोक को कई जगह कोट करते हैं। भगवान अपनी पास टाइम में इस श्लोक को कोट करते हैं। तो हम देखेंगे आज कौन से ऐसे पास जिसमें भगवान इस श्लोक को कोट करते हैं। और आज इतनी सुंदर थी, मैं बिल्कुल, मेरा मन भर गया जब आज सुबह मैंने शिला प्रभुपाद का जब वो पढ़ा शिक्षा। तो उसमें शिक्षा में भी जो बोल रहे थे वो आज के श्लोक के बारे में ही था, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट। तो हम लोग पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कैसे हमारे जो गुरु होते हैं ना, वो भी हमको उस समय बिल्कुल वैसी ही चीज में बताते हैं जो हम पढ़ने जा रहे होते हैं। क्योंकि सिंसियरली अगर हम कोई भी कार्य करते हैं या भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो हमारे गुरु हमको बहुत आशीर्वाद देते हैं, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं आज का श्लोक, श्लोक संख्या 22। जो भी माता मेरे साथ पीछे दोहराना चाहते हैं वो दोहरा सकते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्। थैंक यू माता जी। तो इसके आप इसके बाद इसका वो भी पढ़ लीजिएगा। किंतु जो लोग अनन्य भाव से, किंतु क्यों बोला उन्होंने यहाँ पे? क्योंकि पहले जो लोग वो के बारे में आ रहा था, वो देवी देवताओं की उपासना करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? किंतु उनकी छोड़ के जो मेरी उपासना करते हैं, वो उनके लिए मैं क्या करता हूँ।
किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है, उसकी रक्षा करता हूँ। कितना सुंदर है ना? ये इतना इतना ही पढ़ लो तो भी तो भगवान की भक्ति में आ जाए इंसान, है ना? चलिए, तो हम लोग अभी तात्पर्य सुनते हैं माता जी से। यस माता जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद की जय। जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, वंदन, अर्चन, दास्य, साख्य भाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपामय संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं, और जब एक भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो भगवान उसे दुख में बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर तरीके से शिला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं यहाँ पे योग क्या कहलाता है और शेम का अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसी को हम जो है आगे समझेंगे। शिला प्रभुपाद जैसे इसमें एक और चीज बता रहे थे कि वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है। संतोष ने माता जी आज इतने अच्छे से बताया कि हम लोग जो है, जो भी हम कार्य करते हैं, हमें वो ध्यान रखना चाहिए। सोने से पहले जो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आज हमने पूरे दिन में कितनी बार अपने कार्य, जो हमने कर्म किए, उसमें भगवान को हमने कहाँ कहाँ याद किया, या उनके लिए हमने क्या क्या किया। उससे हमें अपने बारे में पता चल जाएगा, अपनी स्थिति के बारे में पता चल जाएगा। तो ये जो श्लोक है, क्योंकि पहले कर्मियों के बारे में बात हो रही थी, कर्मी मतलब कौन? जो दूसरी तरीके से भगवान को पूजते हैं, करेक्ट। और यहाँ पे भगवान कहते हैं किंतु, क्योंकि मैं भी करता हूँ ये सारी चीजें, तो भगवान अपने बारे में यहाँ पे बताते हैं, अपने भक्तों के लिए वो करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न आ जाता है हम सबके लिए कि ये जो भगवान बता रहे हैं, ये चीजें बताई जा रही हैं, ये तो जो है देवी देवता भी करते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं, तो वो भी हमें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। और कहीं पे भी कोई भी इस भौतिक जगत में ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि उदाहरण के हिसाब से अगर हम समझना चाहें, हम सभी लोग, तो जो पॉलिसीज भी जो होती हैं, है ना, उसमें भी क्या होता है, उसमें कोई भी गारंटी नहीं लेता किसी भी चीज की। कोई भी चीज हो, आपको वो दे देते हैं कि आप ये कर लीजिए, हम आपको ये सुविधा उपलब्ध करा देंगे, पर गारंटी नहीं ले सकते किसी चीज की। कोई भी गारंटी नहीं लेता, है ना। तो इस तरीके से भगवान सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण भगवान ही है जो भगवत गीता में अपनी वाणी से कहते हैं कि मैं गारंटी देता हूँ। तो जब अब भगवान गारंटी दे रहे हैं, और इस श्लोक को भक्त वत्सल श्लोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भक्त वत्सल श्लोक। क्योंकि वत्स है ना, जैसे गाय का बछड़ा, तो वो कैसे गाय अपने बछड़े को प्यार करती है, तो इसी तरीके से भगवान की यहाँ पे भक्त वत्सलता दिखाई देती है। वो अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं, और उसके लिए वो सब कुछ करने को जो है तैयार हो जाते हैं। तो इसी से संदर्भ में बहुत सारी जो है हमारे पास कथाएं हैं इस श्लोक को समझने के लिए। तो कथाओं में तो हम बाद में जाएंगे, पहले इसके तथ्य को समझ लेते हैं। तो ये जो है पॉलिसी, अब क्या होता है यहाँ पे, जो जिस जगत में जब हम कोई भी कार्य करते हैं, तो उसके लिए हमें दो धारणाएं रहती हैं हमारे मन में कि हम क्यों, दो कारणों से वो कार्य करते हैं, है ना। तो यही दो कारण हैं। कौन सी हैं? कि हर एक चीज हमें लगता है कि ये अपूर्ण है, ये कम है, इसलिए हम उसके पीछे पीछे भागते हैं। तो अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए हम कार्य करते हैं। नंबर दो चीजें, दूसरी क्या होती है? दूसरी चीज होती है कि जो है इनसिक्योरिटी है। हमको लगता है कि ये हमारे पास जो है ये खत्म ना हो जाए, इसका कहीं नाश ना हो जाए, कहीं विनाश ना हो जाए इस चीज का, तो इनसिक्योरिटी में रहते हैं। तो इसीलिए दो चीजों का हमेशा इन दो कारणों की वजह से ही हम हर एक चीज कार्य करते हैं। चाहे वो धन कमाना हो, चाहे वो घर हो, गृहस्थी हो, कुछ भी हो, दो चीजें हमेशा हमारे मस्तिष्क में चलती हैं। और अगर यही दो चीजें हैं, ये दो ही कारण अगर हम सिर्फ और सिर्फ भगवान पे डिपेंड कर दें, तो क्या होगा? तो भगवान क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा।
पर हमारी क्योंकि बद्ध अवस्था ऐसी है क्योंकि हम हमेशा अपने ऊपर अरे अभी अगर हम भक्ति में लग जाएंगे, जो लोग बोलते हैं ना ऐसा, अरे अभी भक्ति में करेंगे तो तुम्हारा घर कौन देखेगा, तुम्हारे बच्चे कौन देखेंगे, पढ़ाई लिखाई कब करोगे, कॉलेज कब कब जाओगे, सब कुछ तो करने के लिए है। तो ये उनके लिए नहीं है बिल्कुल भी। जो पहले प्रायोरिटी अपनी चीजों की रखते हैं और बाद में भगवान की चीजों को देखते हैं, भगवान उनकी सहायता नहीं करते। भगवान किसकी करते हैं? जो सारी चीजों को पहले भगवान के लिए करता है, उसके बाद जो और चीजें करता है, तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा व्यायाम करूंगा। तो करोमी और ये जो है कौन सा ये, करोमी और ये क्या है? वहाम्यहम। वाहम, वाहन मैं करता हूँ, मैं उसको धारण करता हूँ, मैं खुद स्वयं इस चीज को करता हूँ। तो भगवान इन दोनों शब्दों में इतना अर्थ जो है अंतर आ जाता है। अब आ जाते हैं यहाँ पे कि ये दो चीजें जो है, तो हमारे हमें शिक्षा क्या मिलती है इस श्लोक से, कि हम जो भी करते हैं, जैसे हमारी साधना भक्ति है, जो भी कुछ है, तो पहले अपने दिन का जो मेन इंपॉर्टेंट टाइम है, जो मेन है सतोगुण में रहा, सतोगुण वाला समय, सुबह का समय जो बहुत प्रीशियस होता है, अपने दिन का प्रथम बेला जो होती है, वो हमको भगवान के लिए देनी चाहिए। चाहे हम किसी भी स्थिति में हो, चाहे हमें कोई भी कार्य करना हो, सुबह का टाइम सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए है। जब सुबह का हम समय भगवान को देते हैं, तो भगवान हमारे आगे के जो है 22 घंटे या जो भी घंटे हैं, वो सब भगवान उसकी रक्षा करेंगे। ऐसे ही हमारी शिला प्रभुपाद कहते हैं, अनन्य तरीके से भगवान का निरंतर तुम जप करो, भगवान का निरंतर ध्यान रखो, सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। तो वो उनकी शिक्षा कितनी अच्छी है कि हमको सिर्फ और सिर्फ भगवान का ध्यान करते हुए सुबह का समय सिर्फ भगवान के लिए, और उसके बाद फिर भगवान सब चीजें करेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि उन शुद्ध भक्तों के लिए तो है ही जो हमेशा भगवान की चिंता करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए भी नहीं है, हमारे लिए भी है। क्यों, कैसे है? जैसे कि श्लोक, अगले एक श्लोक में और भगवान बोलते हैं, है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा भजाम्यहम्, तो उसमें भी भगवान गारंटी लेते हैं। उसमें कहते हैं कि जैसा तुम्हारा सरेंडर होगा, वैसे ही मैं तुम्हारे लिए चीजें कर दूंगा, है ना। तो चलिए अब कुछ स्टोरी सुन लेते हैं कि भगवान किस तरीके से योगक्षेमम वहाम्यम करते हैं, और किस तरीके से ये यथा माम प्रपद्यन्ते करते हैं। जैसा हमारा सरेंडर है, थोड़ा सा सरेंडर है, कोई बात नहीं, हम थोड़े के लिए करेंगे, मना नहीं करते वो कभी। ऐसा नहीं कि हम तुम कर रहे हो और हम छोड़ के तुम्हें चले जाएं, वो हमारी टेंडेंसी है, भगवान की टेंडेंसी ऐसी नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग सुनते हैं कथा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जयदेव गोस्वामी के बारे में, है ना। तो जयदेव गोस्वामी के जो थे, वो भगवान के इतने अनन्य भक्त थे, हमेशा भगवान की चीजें करते थे। पर ऐसा नहीं कि उनके जीवन में कठिनाई नहीं आई, उनके जीवन में भी योग आया, क्षेम आया, दूसरों के लिए। दूसरों ने उनको दिया, जैसे कि राजा ने उनकी सहायता की, तो योग दिया। योग का मतलब होता है जुड़ना, कोई भी चीज आपकी सहायता प्रदान करना। तो राजा ने उनको आश्रय दिया, राजा ने उनको धन दिया, पर वो शेम नहीं कर पाए, क्योंकि भौतिक चीजें है ना, भौतिक लोग नहीं कर सकते इसको। उनके हाथ पैर काट दिए गए, उनकी रक्षा नहीं हो पाई, उनकी उनकी पत्नी को जो है मृत्यु दंड, मतलब मृत्यु मिल गया उनको। तो वो चीजें इतनी सारी मिली, पर राजा ने उनकी कोई सहायता नहीं कर पाई उसमें। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। तो वहां पे फिर भगवान ने पुनः उनकी पत्नी को जीवित किया, और उसके बाद उनके दोबारा से हाथ पे वापस आ गए। तो ये किसकी वजह से हुआ? ये शेम, जो भगवान कहते हैं ना कि मेरे भक्तों का जो है कभी भी जो है पतन नहीं होता, तो वो उन्होंने उनको शेम दिया। राजा वो नहीं दे सके, राजा सिर्फ उनको जो है सत्कार, आदर, धन, सुविधा सब दे रहे थे, यानी कि योग दे रहे थे। पर जो शेम है, जो जो उनकी शेल्टर, जो उनकी रक्षा है, वो सिर्फ भगवान कर रहे थे। उसके बाद दूसरा हमारा एक और आ जाता है, सची माता का एक उदाहरण। तो सची माता, एक बार जो है हम सब जानते हैं कि सची माता कौन है, चैतन्य महाप्रभु की जो है माँ है ना। तो माता है। तो एक बार क्या होता है कि जब उनके घर में निमाई आते हैं, तो वो देखते हैं कि घर में जो है जो भी कोई आता था निमाई को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, तो कोई ना कोई गिफ्ट लेके आता था। तो कोई चांदी का गिफ्ट, कोई सोने का गिफ्ट, कोई बर्तन लेके आ रहा है, कोई भोज्य पदार्थ लेके आ रहा है, बहुत सारा। तो उनका घर हमेशा भरा भरा रहता था। तो वो बोलती हैं अपने पति से, कोई बताना चाहेगा कि निमाई के जो है पिताजी का नाम क्या था, चैतन्य महाप्रभु के पिताजी का नाम? जगन्नाथ मिश्र। जगन्नाथ मिश्र। यस, तो वो जगन्नाथ मिश्र से बोलती हैं कि क्या कहते हैं, ये कैसे हो रहा है कि इतना सब कुछ सब लोग लेके आ रहे हैं। तो उस समय वो क्या बोलते हैं? वो ये नहीं कहते कि हमारा व्यवहार बहुत अच्छा है इसलिए इतना आ रहा है, नहीं। वो क्या बोलते हैं कि हम लोगों ने जो अपने शालिग्राम की सेवा करते थे, अब क्योंकि उनको इतना
नहीं था ना कि ये जो बच्चा है वो स्वयं भगवान है, भगवान की वजह से हो रहा था वो। तो वो कहते हैं कि जो हमने अनन्य भक्ति की ना अपने शालिग्राम की, ये उनकी कृपा से ही हमारा पूरा घर धन्य धान्य से भर रहा है। तो इस तरीके से वो इस चीज को रियलाइज करते हैं और भगवान को थैंक्स बोलते हैं। तो उस सब चीजों का क्रेडिट वो किसको देते हैं? भगवान को देते हैं। और होता भी भगवान की वजह से, क्योंकि भगवान वहां पे आते हैं। उसके बाद दूसरा आ जाता है यहाँ पे श्रीवास पंडित का, है ना, चैतन्य चरितामृत में से ये है स्टोरी आती है। तो ये स्टोरी बता रही हूँ कि इसमें स्वयं भगवान ने बोला है। तो ऐसे ही श्रीवास जो हमेशा कीर्तन करते रहते थे, कुछ भी नहीं था उनके पास खाने के लिए, क्योंकि हमेशा कोई कार्य करना नहीं, और जबकि वो गृहस्थ थे। अब गृहस्थ को तो बोला गया कि आपको कमाना है और भगवान के लिए देना है। अब वो भगवान की सेवा में लगे रहते थे, तो उनको तो अपने घर के बारे में कोई चिंता नहीं थी। ऐसे ही उनकी पत्नी बोलती खाने को कुछ भी नहीं है, हम भूखे हैं। तो बोले तुम चिंता मत करो, सब आ जाएगा, भगवान की कृपा से सब हो जाएगा। तो बोले एक दिन हो गया, दूसरे दिन हो गया, फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तीसरे दिन जो है भोजन जरूर आ जाएगा। और जो है फिर भी नहीं आता। फिर वो कहते हैं कि ठीक है, अगर जो है तीसरे दिन अगर भोजन नहीं आया तो मैं गंगा में जाके क्या कर दूंगा? अपने प्राण त्याग दूंगा। जब ऐसे बोलते हैं तो चैतन्य महाप्रभु वहां पे आते हैं और वो कहते हैं कि क्यों श्रीवास, तुम्हें बिल्कुल जो है भगवान पे भरोसा नहीं है? तो बोले कि भगवान तो स्वयं भगवत गीता में बोलते हैं। तो इस समय चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण है, वो क्या बोलते हैं कि भगवान कृष्ण जो है भगवत गीता में 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में ये बोलते हैं कि योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं अपने भक्तों का जो है वहाम करता हूँ, उनकी रक्षा करता हूँ, जो उनके पास नहीं है वो देता हूँ। तो फिर तुम चिंता क्यों करते हो? तो बोले कि 3 दिन तो हो गए हमको भोजन नहीं मिला। तो बोले ठीक है 3 बार ताली बजाओ। तो वो 3 बार ताली बजाते हैं और भोजन वहां पे आ जाता है। तो इस तरीके से फिर वो उनको बोलते हैं कि कभी ऐसा नहीं होगा कि मेरे भक्त जो है किसी भी चीज के लिए तड़पे। और ऐसे ही हम स्टोरी देख सकते हैं जो है सुदामा की। सुदामा को भगवान ने क्या दिया? भगवान ने अनन्य भक्ति कर रहे थे, है ना। जैसे अनन्य भक्ति का मतलब ये होता है कि अन्य अभिलाषिता शून्य, कोई भी अभिलाषा नहीं रखनी। जब हम भगवान का नाम लें तो हमें बिल्कुल भी किसी भी चीज की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। तब भगवान सब कुछ दे देते हैं जो जो उसके लिए चाहिए है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या दिया? उनको बहुत सारा धन दिया। अब धन देने के बाद क्या होता है? महल बन गए, सब कुछ बन गए। अब किसी के पास अचानक से बहुत सारा धन आ जाए तो उसको क्या लगेगा? बताइए, उसको उसको क्या फीलिंग आएगी? आप बताओ। जैसे मान लीजिए हमें हमारी लॉटरी लग गई या किसी की लॉटरी लग गई, है ना। विशाली माता जी की लॉटरी लग गई, दो चार 5 करोड़ की। फिर क्या मन में आएगा? बताइए, क्या लगेगा अंदर से? हम्म। हरे कृष्ण माता जी, बताइए बताइए, जल्दी बताइए। हरी बोल। बड़ा माता जी बड़ा मैं मकान। हाँ, क्या? बांट दूंगी मैं। बांट दोगे? ओके, आप तो बड़े हृदय वाले, बांट दोगे। पर सबसे पहले जो चीज आता है वो ये आता है कि इतना धन आ गया है। जब धन ज्यादा होता है ना तो इनसिक्योरिटी हो जाती है। जैसे हमने अब क्या बोला आपको, इस भौतिक जगत में हम दो ही कारणों से कार्य करते हैं, और दोनों कारण अगर फलीभूत हो जाते हैं तो ये दोनों चीजें साथ में रहती हैं। अपूर्णता को पूर्ण। अब पैसे नहीं है तो पैसे आ गए। अब पैसे आ गए तो क्या, इनसिक्योरिटी भी हो जाती है। अरे ऐसा ना हो कोई चोरी ले जाए, कोई मार के ले जाए। ये होता है ना आजकल, जरा सा भी किसी का धन देखा, लोगों की तो चेनें खिंच जाती हैं। बताओ, भगवान के मंदिरों में तो ये तो धन आ गया इतना सारा, तो सिक्योरिटी चाहिए। तो उन्होंने, मैं क्यों ये वाली मैंने बात बताई, क्योंकि भगवान ने जब उनको पूरा धन धान्य घर परिवार एकदम सब कुछ दे दिया, तो उसके साथ उन्होंने सैनिक भी दिए थे। भगवान कितने समझदार हैं, उन्होंने क्या किया? अरे इतना धन देंगे तो ये कैसे रखेगा, इसको कोई सुरक्षा भी तो चाहिए। तो क्षेम मतलब सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो उन्होंने सुरक्षा भी प्रदान की, उन्होंने सैनिक को भी भेजा कि जाओ इसके घर की रक्षा करना, इसके घर की सबकी रखवाली करना, क्योंकि धन आ गया ना आपके यहाँ। तो इस वजह से भूखे और भिखारियों के थोड़ी ना कोई चोरी डकैती होती है। वो तो नहीं क्या होती जिनके जो है धन होता है। तो इसी तरीके से जो है सुदामा जी का हम चरित्र देख सकते हैं। और उसके बाद फिर जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है श्लोक, सॉरी, जो कथा है वो एक हम लोगों ने सुनी थी अभी, जगन्नाथ जो है जगन्नाथ कथा में आती है ना। कौन से थे वो संत जो आते थे, उनका क्या नाम था? उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा उनका। जगन्नाथ जी की कथा में उनकी कथा आती है ना। कौन से पंडित थे? अम, चलो उससे पहले मैं बता देती हूँ, अगर किसी को नाम याद आए तो मुझे बता देना, फिर मैं कथा बता दूंगी। तो अर्जुनाचार्य जी जो थे, अर्जुनाचार्य जी, है ना, यही थे या कोई और थे? हरे कृष्ण। आप लोग मेरे ये साथ। तो नहीं थे, ये हाँ, तो नहीं थे माता जी। अर्जुनाचार्य जी, यस। तो अर्जुनाचार्य जी क्या करते हैं?
वो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं। अर्जुनाचार्य नहीं थे, सही बताया प्रेमानंद जी, ये दूसरी स्टोरी है। तो अर्जुनाचार्य जी जो होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान के अनन्य भक्त होते हैं। और वो दूसरी जो है भाषा में ये जो भगवत गीता होती है उसको लिख रहे होते हैं, उसकी जो है प्रति लिख रहे होते हैं, उसका जो है ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं। और इतने गरीबी में थे वो, इतने गरीबी में थे, पर उन्होंने कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा। वो क्या करते थे, उनके पास ऐसा बताया जाता है उनके पास सिर्फ 2 ही जोड़े कपड़े थे। मतलब उनकी जो पत्नी थी उनके पास भी जो कपड़े थे वो फटे हुए थे कपड़े थे। तो जो घर में जब वो काम करती थी तो वो उन्हीं फटे कपड़ों में कार्य कर लेती थी, बाहर नहीं निकलती थी। और एक जोड़ी सही कपड़ा था, वो दोनों मियाँ बीवी के पास, दोनों पति पत्नी के पास एक ही वो जोड़ी साफ था कपड़ा। जब वो बाहर जाते थे तो उसी कपड़े को पति पहन लेता था, और जब वो घर में आते थे तो उसी पहन के पत्नी पहन के बाहर जाके कुछ अपना जो भी उसे काम करना होता लाना लेना वो कर लेती थी। एक ही जोड़ी कपड़ा था। और जबकि वो आचार्य थे, वो गुरु थे, उनके शिष्य थे बहुत से। वो गुरुकुल में जाके पढ़ाते थे और भिक्षा मांगते थे, भिक्षाटन करते थे, और जो भी आता था, जो भी मिला, जैसे आज संतोष निहात्रा जी बोल रही थी कि जो भी हमको मिलता है भगवान से, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, भगवान की कृपा समझ के उसको रख लेते हैं। तो ऐसे वो भी अपनी कृपा समझ के भगवान की वो रख लेते थे अपने पास। कहते आज भगवान ने जो दिया है उससे हमारा घर चल जाएगा, हम वैसे ही रह लेंगे। तो इसी तरीके से एक बार जो है वो लिख रहे थे, तो ये श्लोक जब आता है 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, तो इसमें जब वो लिखते हैं तो वो जो है ये वाली लाइन जो होती है योगक्षेमम, तो ठीक है, वहां में हमको वो काट देते हैं, वाहम अहम। कहते भगवान स्वयं आके क्यों उसको धारण करेंगे, उनका अर्थ ये होता है कि भगवान जो है वहन करते हैं, उसको धारण करके ही उसका जो है करते हैं। तो वो कहते हैं इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, तो दो कारणों से वो उसको कट कर देते हैं। एक तो वो कि भगवान की इतनी शक्तियां हैं, कोई भी कर सकता है, भगवान के इतने जो है कार्य जो है उनके पार्षद है वो कर सकते हैं, भगवान स्वयं क्यों करेंगे इन सब चीजों को आने के लिए अपने भक्त के लिए। फिर वो कहते हैं, और अगर चलो मान भी लेते हैं अगर भगवान ऐसा करते हैं, तो हमारे यहाँ तो भगवान कभी नहीं आए। तो ये आ जाता है डाउट, तो उनको भी ऐसा डाउट आ जाता है कि हमारे तो कभी कभी नहीं ऐसा भगवान ने किया। बोले नहीं, ये तो लाइन बिल्कुल गलत है। और वो उसको कट कर देते हैं, वो अपने पेन से उसको जो है वहां पे लकीर मार देते हैं उस पे। और फिर वो चले जाते हैं भिक्षाटन के लिए, बाहर जाते हैं भिक्षाटन के लिए। और फिर जो है लौट के जब वो आते हैं तो उसी बीच में क्या होता है, उसी बीच में हम सभी जानते हैं स्टोरी के बारे में। तो दो सुंदर सुंदर से बालक आते हैं उनके यहाँ, एक जो है श्याम वर्ण के होते हैं और एक जो है श्वेत वर्ण के होते हैं, कृष्ण बलराम। वो आते हैं और उसके बाद जो है दरवाजा खटखटाते हैं, और इतना सारा सामान लेके आते हैं। तो पहले बोला जाता था कि पहले के टाइम में ना सीधा बोलते थे, सीधा कोई भी सामान होता है ना तो सीधा, मतलब संस्कृत में सीधा बोलते हैं उसको। तो कई जगह ऐसी सीधा बोला जाता है उसको कि दान देने के एक रूप को। तो उस तरह वो बहुत सारा सामान लेके वो कहते हैं कि माता माता आप ये सामान ले लो, हम आए हैं। तो वो कहते हैं कि अरे ये इतना सारा सामान किसने भेजा जिसको मैं जो रखने में इतनी तकलीफ हो रही है, तुम लोग इतना लेके कैसे आ गए, इसको इसको तुमने कैसे उठा के लाए हो? तुम लोग तो छोटे छोटे इतने सुंदर से कोमल से शरीर वाले हो, मतलब उनको देख के इतना आकर्षण हो रहा था। तो वो कहते कैसे तुमने वहन मतलब लेके आ गए इसको। तो वो कहते कि क्या करें, हमारे जो गुरुदेव है ना उन्होंने हमें बहुत डांटा कि नहीं तुमको लेके जाओ, तुम्हें तुम्हें लेके ही जाना पड़ेगा, ये दान में इतना सारा मिला है तो तुम लेके जाके घर में दे के आओ। तो हम तो लेके आए क्योंकि उन्होंने हमें डांटा। और देखो पीछे आकर वो घूम के अपनी पीठ भी दिखाते हैं कि देखो डांटा ही नहीं, हमको तो मारा उन्होंने कि नहीं तुमको लेके ही जाना पड़ेगा। और वो तो इतना गुस्सा हो जाती है, वो कहती है हे भगवान, मेरे पति देव जो है ऐसा कैसे कर सकते, छोटे छोटे बालकों के लिए, इतने कोमल से बच्चे शरीर वाले, इनको मारा उन्होंने, इनके शरीर पे घाव कट का निशान है। वो कहते हैं अब आप जल्दी से ना सामान रख लो और हमें जाने दो, क्योंकि अगर हम और हम तो भूखे हैं, तो अगर कुछ खाओ, कुछ खाने के लिए कुछ था नहीं, तो थोड़ा बहुत कुछ था तो उनको दिया कि नहीं कुछ तो खा लो, कुछ तो खा लो ऐसे करके। और फिर उनको वहां से वो चले जाते हैं, नहीं नहीं जा रहे, नहीं तो गुरुदेव हमको और डांटेंगे मारेंगे, तो हमें जाने दीजिए, तो वो चले जाते हैं। जब उनके पति आते हैं घर में अर्जुनाचार्य जी, तो उनसे कहते हैं कि आप मुझे बताइए कि आपने इतना सारा सामान भेज दिया, वो तो अच्छी बात है, दान में इतना सारा मिल गया भगवान की कृपा से, पर उन बच्चों पे इतना आपने कैसे क्रोध किया कि उनको अपने मारा, उनको भेज दिया, बेचारे वो लाद के इतना सामान आए। बोले मैंने किसी को नहीं भेजा, आज तो मेरे पूरे दिन में मुझे कुछ मिला ही नहीं। मैं तो वही सोच रहा था कि मैं घर पे जाके क्या बोलूंगा, आज तो मुझे कुछ भी नहीं मिला भिक्षा में। पूरे क्या बात कर रहे, देखिए पूरा घर भरा हुआ है सामान से। और फिर वो कहते हैं आपने उनको मारा क्यों, मारा क्यों? तो बोले उनके पीठ पे निशान भी थे। और फिर जो है फिर वो जब वो जाते हैं अपनी लिपि को देखने, तो वहां देखते हैं, क्योंकि वो बच्चे आके ना वहां पे आके उसको सही कर जाते हैं, वहां में हम वो जो है कट जो होता है वो हवा से
तो चला जाता है। तो वो देखते हैं, वो कहते हैं, फिर उनको दिमाग में आता है कि वो बच्चे कैसे लग रहे थे? वो बहुत सुंदर थे, एक काले कलर का था, मतलब एक श्याम वर्ण का था, एक श्वेत वर्ण का। तो वो एकदम से उनके चरणों पे गिर जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता, भगवान स्वयं आए थे घर में, और मेरी कितनी बड़ी मैंने गलती करी कि मैंने उनके शब्दों पे डाउट किया। कि अगर भगवान बोल रहे हैं वहाम्यम, तो मतलब वहाम्यम मैं करता हूँ, स्वयं ही करता हूँ, और भगवान स्वयं वो सारा सामान लेके आए हैं। तो इस तरीके से, और वो कट का निशान क्या था? कट का निशान ये था कि भगवत गीता में उन्होंने उनके शब्दों को काट दिया। तो इससे ये पता चलता है कि जो भगवान की जो शब्द हैं भगवत गीता में, वो भगवान स्वयं है। तो आप सोचिए, हम लोग रोज भगवान की कृपा से भगवत गीता से एसोसिएट होते हैं, यानी कि भगवान से एसोसिएट होते हैं। तो ये कथा से हमें बहुत कुछ शिक्षा मिलती है। भगवान आके स्वयं उसको जो है धारण करते हैं। ठीक है, तो किसी को नाम याद आया दूसरे उनका? नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगर आ गया तो मैं बताऊंगी स्टोरी आगे। स्टोरी मुझे पता है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा इस समय। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। ओके। हाँ, तो इस तरीके से ये जो है भगवान यहाँ पे जो है अर्जुनाचार्य के जीवन से हमें पता चलता है कि भगवान स्वयं आके इसको करते हैं। अब एक जो है छोटी सी मैं अपने अपने आप की मैं स्टोरी बताती हूँ आपको। जब मैं इसको पढ़ रही थी तो मुझे सुबह भी माता जी जब बोल रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि भगवान किस तरीके से, हम लोग उस कैटेगरी में नहीं है कि हम लोग अनन्य भगवान का चिंतन करते हो या बहुत बड़े भक्त हो, पर फिर भी ये यथार्थ नाम प्रपद्यन्ते, थोड़ा सा भी अगर हम भगवान की सेवा जो है बिल्कुल सिर्फ भगवान के लिए करते हैं, तो भगवान हमारी बहुत सहायता करते हैं। तो ऐसे ही मैं आपको दो अपने जो है जीवन से बताती हूँ आपको। अ, अभी रिसेंटली हम लोगों ने पालकी की सेवा की थी, है ना? तो जब हम पालकी की सेवा कर रहे थे, जैसे सारी माताएं हैं, तो ये सारा भगवान व्यवस्था करते हैं। आपके मन में डिजायर आई, आपने सेवा ली, तो भगवान ने सारे भक्तों को वहां पे भेज दिया कि वो आपकी सहायता करेंगे। दूसरा, जब हम लोग बड़े मन से जब भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान भी उस चीज को सैंक्शन करते हैं और योग करते हैं, और जो है क्या करते हैं, क्षेम करते हैं। तो योग क्या हो गया कि सभी भक्तों का एसोसिएशन दिया और हमने कार्य को पूर्ण कर लिया, पर रक्षा कैसे होगी, है ना? तो वो वहां पे क्या करते हैं, तो जो पालकी हमारी बन जाती है, तो हमने कारपेंटर से बोला था इसको अच्छे से फिक्स कर दो, क्योंकि अगर फिक्स नहीं होगी तो ये पूरा जो हम करेंगे यात्रा, तो उसमें वो गिरने का डर है। और ऐसा ही हुआ, वो बन गई, तैयार हो गई, उसने बोला ये नहीं गिरेगी, उसने गारंटी ली ये नहीं गिरेगी। अब देखो कितनी बड़ी बात है। और उसने गारंटी ली, और फिर जैसे ही वो पालकी जिस जगह पहुंची थी जहां से यात्रा शुरू होनी थी, वहां जाके जब मैं सबसे पहले मैंने उसको देखा, तो वो तो हिल गई, और उसमें से जो पॉइंट्स जो उसने चिपकाया था वो सब तो निकल गया, और वो तो पूरी तरीके से हिल रही थी। अब तो मुझे इतना घबराहट हो गई कि ये तो सारी मेहनत हमारी पानी में चली जाएगी, क्योंकि अगर ये रुकी ही नहीं, तो ये 7 घंटे, जो 7 किलोमीटर की यात्रा है, वो कैसे कंप्लीट हो पाएगी? हो ही नहीं पाएगी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं उस चीज को हम लोग लगा रहे थे, तब तो हमारे जो है प्रेसिडेंट बार बार आके बोल रहे थे चलो बाहर चलो, प्रोग्राम शुरू हो गया, वहां पे करो। मैं छोड़ के नहीं गई, मैंने कहा नहीं, जब तक कार इसका पूरा नहीं हो जाएगा नहीं जा सकते। तो उस समय जो उस परमिसेस के जो ओनर था, वो, जबकि उसको वहां पे बहुत मालाएं दी जा रही थी, सब कुछ की जा रही थी, वो अचानक से आया हमारे पास और वो पूछने लगे कि मैडम कोई आपको कार्य तो नहीं है, कुछ है तो नहीं? अब मुझे क्या पता वो क्या जानता है क्या नहीं जानता है। मैंने कहा नहीं, सब कुछ तो सब कुछ ठीक है, पर ये मेरी ना पालकी हिल रही है और ये गिरने का इसका बहुत डर है। तो कारपेंटर भी नहीं है, अभी कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो क्या कर सकते हैं? और वो गए तुरंत, और उन्होंने तुरंत जाके एक जो है लोहे का स्क्रू पेच वो सब लेके आ गए, और उन्होंने सारा जो है लोहे के स्क्रू पेच, क्योंकि स्क्रू पेच तो नहीं लगा था उसमें, और सिर्फ चिपका के वैसे उसको सॉलिड तरीके से लगा के रखा था, और उन्होंने आके सब जगह से उसको स्क्रू पेच से एकदम टाइट कर दिया। उस समय मुझे लगा कि हे भगवान, जब भगवान की कोई चीज बनती है तो भगवान उसकी रक्षा भी करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपको उन्होंने सब कुछ तो करवा दिया और उसके बाद उसकी रक्षा कैसे करेंगे, तो रक्षा उन्होंने करी कि नहीं, अब मैं बैठने जाऊंगा। तो उस समय हमको ये महसूस हुआ, जैसे ही हम लोग श्लोक पढ़ रहे हैं, कि भगवान जो है योग भी करते हैं, प्रदान भी करते हैं चीजों को, और देने के बाद उसकी रक्षा भी करते हैं। और पालकी व्यवस्थित रूप से पूरी परिक्रमा, वो पूरा जो है यात्रा करने के बाद फिर दूसरी जगह चली गई तो वहां पे भी जो है भगवान अपनी यात्रा करें। तो इस तरीके से ये हमारे जीवन में भी होता है। दूसरा, एक और मैं आपको घटना बताती हूँ कि ऐसे ही जो है हम लोग जब शुरू शुरू में हम लोगों ने बाल वाटिका शुरू किया था, बच्चों का प्रोग्राम, तो उस समय हमारे पास सिर्फ ऑनलाइन के बच्चे थे, तो ऑफलाइन के भी बच्चे आए उसमें। तो फिर हम लोगों ने अंदर से मन था कि बच्चों को कुछ सिखाएं, तो प्रैक्टिकली हम लोगों ने उनको जो है ड्रामा सिखाया। अब ड्रामा सिखा लिया, अब कहीं प्रेजेंटेशन तो चाहिए ना देने के लिए, तो उसकी तो व्यवस्था नहीं थी। अब एकदम से जाके हम टेम्पल में भी नहीं कर सकते, क्योंकि नए बच्चे हैं,
नया हमारा प्रोग्राम है तो कैसे करेंगे, तो हमने तैयारी सारी करवा दी, सब कुछ हो जाएगा, अब देखेंगे जैसे भगवान की इच्छा होगी, अगर कुछ व्यवस्था हो गई तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन तो हम करते ही, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में थोड़ा अंतर होता है। तो ये सब चीज़ें चल ही रही थी, तो मेरे मन में विचार हो रहा था कि बच्चों ने इतनी अच्छी तैयारी की है और ये अगर बच्चे कहीं प्रेज़ेंट करें ये एक्ट को तो कितना अच्छा रहेगा। और उसी समय आप यकीन नहीं मानेंगे कि एक माताजी का कॉल आता है मेरे पास शाम को। वो कहते हैं कि माताजी एक स्कूल है छोटे बच्चों का, वहाँ पे वो लोग हम लोग को बुला रहे हैं कि आप लोग थोड़ा-सा कीर्तन कीजिए और जन्माष्टमी का प्रोग्राम कीजिए, तो हम लोग कर सकते हैं। तो हमने कहा हाँ, बिल्कुल छोटे बच्चों का है? बोले हाँ, छोटे बच्चों का है। तो मैंने उनसे सिर्फ़ यही कहा कि हाँ, करेंगे, बस उनसे आप ये पूछ लीजिए कि हमारे बच्चों का भी प्रेज़ेंटेशन हो जाएगा वहाँ पे? तो जब उनसे वो पूछा गया, बोले हाँ, क्यों नहीं? अगर आपके बच्चे हैं, प्रेज़ेंटेशन देना चाहते हैं, तो बिल्कुल दे सकते हैं। तो आप सोचिए कि भगवान के लिए हम लोगों ने जब वो कार्य किया, निस्वार्थ होके, बिना किसी स्वार्थ के, तो भगवान ने क्या व्यवस्था की कि तुम लोगों ने जो जन्माष्टमी के ऊपर जो प्रोग्राम तैयार किया है, उसको सब लोग देखेंगे। तो वहाँ जो बच्चे थे, जो टीचर्स थे, जो पेरेंट्स थे, सब लोगों ने उस स्टेज पे उन बच्चों का वो प्रोग्राम देखा। तो भगवान इस तरीके से योग भी देते हैं और जो आप कर रहे हैं, उसकी रक्षा भी करते हैं। तो इस तरीके से हम अपने जीवन में भी इसे देख सकते हैं। हम उस कैटेगरी में नहीं आते, पर जितना भी हम सरेंडर करते हैं, भगवान तुरंत हमारी सहायता प्रदान करते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग के लिए एक बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट जो है लेसन, वो ये है कि जो इस श्लोक से हम लोग को सीखने को मिलता है कि कैसे जो है हम देवताओं से जो माँगते हैं या जो वो भी हमें देते हैं, उसमें और भगवान की दी हुई चीज़ों में क्या अंतर है? ये आप मुझे बताइए, तब हमें समझ में आएगा कि हमने असली इस श्लोक का अर्थ समझ पाया है। बताइए ज़रा, उसमें और इसमें क्या अंतर है? जो हमें भगवान देते हैं और जो हमें देवी-देवता देते हैं, वो भी देते हैं, वो भी सब चीज़ें पूरी कर देते हैं। जल्दी बताइए, हरे कृष्ण। समय हो गया। माता जी, जो भगवान जो देवताओं से वरदान मिलता है वो क्षणिक होता है। हुँ, मतलब मिलता है और फिर खत्म हो जाता है, फिर दूसरी डिजाइन शुरू होती है, फिर खत्म हो जाता है। तो जो भगवान का दिया वो हमेशा, मतलब हुँ, भगवान तो हमसे प्रॉमिस करते हैं कि तुम मेरी शरण में हो और मैं तुम्हारी साक्षात रक्षा करूंगा फॉर एवर, हमेशा के लिए। यस, तो वेरी। ये एक पॉइंट था। तो माताजी ने जो बताया बिल्कुल सही बात है कि वो शाश्वत नहीं होता है और भगवान जो भी चीज़ देते हैं शाश्वत देते हैं और उसके साथ-साथ बहुत इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है, भगवान जब भी हमको कोई चीज़ देते हैं, तो उसके साथ-साथ दिशा निर्देश भी देते हैं। है ना? जैसे धन दिया, तो धन को कहाँ लगाना है वो भी बुद्धि प्रदान करेंगे, है ना? तब तक वो देंगे नहीं आपको क्योंकि वो उसका आप गलत यूज़ कर लोगे। तो वो जब उनको देना होगा, जब सही समय होगा तब वो देंगे, ठीक है? और जो भी वो देते हैं वो कभी हमारे लिए घातक नहीं होता और ये अंतर है देवी-देवताओं में और भगवान में। देवी-देवताओं से आप जो माँगोगे, वो आपको वो दे देंगे। उसी चॉकलेट वाले दुकान वाले की तरह अगर आप पैसे लेके जाएँगे और पैसे देंगे, हमने देवताओं की पूजा की, वो बाध्य हैं देने के लिए क्योंकि आपने उनको पूजा है तो वो देंगे ही देंगे। तो हम पैसे लेके दुकानदार के पास जाएँगे कि मुझे चॉकलेट चाहिए तो वो दे देगा। पर आप पैसे लेके अगर अपने माता-पिता के पास जाएँगे कि मुझे चॉकलेट चाहिए तो वो क्या कहेंगे? पैसे वो छीन लेंगे। चुपचाप से रख दो यहाँ पे पैसे, कोई चॉकलेट नहीं मिलेगी। क्यों? तुमको नुकसान करेगी वो। तो भगवान जो देते हैं और जब वो देंगे हमारे लिए, तो वो कहेंगे कि अब ये सही समय है और जो भी तुम्हें दे रहा हूँ वो तुम्हारे लिए घातक नहीं है। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर हम भगवान से कोई चीज़ माँगते हैं और नहीं पूरी होती है, तो हमें समझ में आना चाहिए कि हमारे लिए ज़रूर कुछ भगवान की अलग से प्लानिंग है। और अब भगवान अगर हमें कोई चीज़ दे रहे हैं, तो उसको कैसे भगवान में यूटिलाइज़ करना है, वो भी बुद्धि वो प्रदान करेंगे। तो हमें भगवान से सिर्फ़ यही कहना चाहिए, भगवान आप हमें सही दिशा निर्देश दीजिए। बाकी तो वो फिर अपने आप कर ही देंगे। तो हमें सही बुद्धि दीजिए कि हम उसको कैसे यूटिलाइज़ करें। अपना घर दिया है, तो घर को भगवान के लिए कैसे यूज़ करें। गाड़ी दी है, तो गाड़ी भगवान के लिए कैसे यूज़ कर सकें। जो धन दिया है, माता-पिता, बच्चे, जो भी कुछ है, बुद्धि, इंटेलिजेंस, कोई टैलेंट, कुछ भी, उसको हम भगवान में कैसे यूज़ कर सकें, बस। वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तभी हम अपना जो भौतिक चीज़ें हैं, वो भगवान में जो है योग कर सकते हैं और फिर भगवान क्या करेंगे, उसकी रक्षा भी करेंगे और हम सबकी जो है आध्यात्मिक उन्नति धीरे-धीरे होगी और हम फिर ग्रैटिट्यूड के साथ भगवान से अनन्य जो है भक्ति कर सकेंगे, ठीक है? तो इसी के साथ हम आज यहाँ पे इसको जो है विराम करते हैं और फिर जो है कल सुनेंगे हम किस तरीके से, तो 23, 24, 25 3 श्लोकों में हम फिर से देवी-देवताओं की पूजा के बारे में हम जानेंगे। तो
भगवान से ग्रेटिट्यूड के साथ, गुरु से जो है प्रार्थना के साथ कि वो हमें इस तरीके से बुद्धि प्रदान कर रहे हैं कि हम रोज़ सुबह भगवान के एसोसिएशन में आते हैं, भगवद गीता के एसोसिएशन में आते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं और अब हमारे चतुर्मास भी शुरू होने वाले हैं। तो हमें बस यही प्रार्थना करनी है कि हम अपने जीवन को निर्धारित कर सकें, आपके लिए संपूर्ण जो है समर्पित कर सकें। बस यही हमारी कामना है होनी चाहिए और उसके साथ प्रार्थना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, भगवतवाणी भगवद गीता जी की जय। हरिओम तत्सत। आप सब लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, अनन्य भगवान की भक्ति कीजिए, बस यही हम सब लोग के लिए प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्णा राधा माता प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्णा।